कल का जो डिस्कस चल रहा था ना, उसमें एडहॉक की बात कर रहे थे हम लोग। राइट। सो एडहॉक में कॉपी मॉड्यूल पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था। कॉपी मॉड्यूल जनरली कल इसका यूज़ किया समझाया था मैंने आपको। कंट्रोल नोड टू मैनेज नोड, जब भी आपको डेटा पुश करना होगा तब इसको यूज़ करेंगे। राइट। इसका एक लिमिटेशन ये है खाली बस कि इसमें डेटा अपेंड करने की टेक्निक नहीं है। आई मीन यू वांट टू इंसर्ट समथिंग, जैसे आपने बोला कि एक सिस्टम में पहले से फाइल एग्जिस्ट है, रिमोट सिस्टम में पहले से फाइल एग्जिस्ट है और मुझे उसमें कुछ कंटेंट अपेंड करना है, तो वो कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। ये ये एक्चुअल में करता क्या है, जब भी फाइल कॉपी करता है ना, तो दोनों साइड का चेकसम चेक कर लेता है डेटा का। चेकसम मैच हो रहा है, दैट मीन्स डेटा सेम है, कॉपी नहीं करेगा। अगर चेकसम डिफरेंट है तो दैट मीन्स डेटा डिफरेंट है, वो दोबारा कॉपी करेगा। आई मीन कंप्लीट फाइल विल ओवरराइड। राइट। कॉपी, डेटा कॉपी कर सकता है प्लस साउथ एक लाइन भी कॉपी कर सकता है। जैसे आपने बोला कि यार एक सर मेरा एक काम है डेली का, मुझे एक सिस्टम पे जाना होता है इस तरह से, और उस सिस्टम की एक फाइल है, उसमें एक लाइन अपडेट करनी होती है। कौन सी लाइन? एक लाइन है हेलो समथिंग करके लाइन है एक। ईटीसी के अंदर एमओडीडी फाइल है एक सर, वहाँ लिखना होता है मुझे। राइट। तो यहाँ पर सोर्स क्या है, अभी कंटेंट है। कल तक देखा होगा आप लोगों ने, जो सोर्स था ना, वो एक पूरी एक कंप्लीट फाइल थी, बट नाउ आई एम टेकिंग जस्ट सिंगल लाइन। ठीक है। तो ईटीसी एमओटीडी में जाके ये वाली फाइल को राइट कर देगा। अगर पहले से एमओटीडी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है तो बना देगा। अगर पहले से एग्जिस्ट है और उसमें पहले से कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है जो इस कंटेंट से डिफरेंट है, इस कंटेंट से डिफरेंट है, तो फाइल को ओवरराइट कर देगा। आई मीन कॉपी मॉड्यूल नेम कॉपी करता है बेस्ड ऑन द चेकसम। डेटा डिफरेंट है तो कॉपी करेगा, डेटा सेम है कॉपी नहीं करेगा। अपेंड वाला जो सिस्टम होता है, डेटा अपेंड करना, वो टेक्निक इसमें अवेलेबल नहीं है, ऐसा मानना है आप। ठीक है। राइट। तो कॉपी के एग्जाम्पल आपको और भी चाहिए तो एनसीवल डॉक में जाना आप लोग, यहाँ से एग्जाम्पल आप गेट आउट कर सकते हो, जो भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। राइट। एक बंदा बोल रहा है कमांड कमांड मॉड्यूलिंग क्या करता है। सिंपल सी बात है बॉस, कल भी मैं आपको बता रहा था कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड आपको रन करनी है, बस लिनक्स की कमांड आपको याद है, कोई भी मॉड्यूल नेम आपको याद नहीं है उसका। आपको नहीं पता कि लिनक्स में फोल्डर बिल्डअप किससे होता है, एनसीवल में कौन सा मॉड्यूल नेम है जिससे वी कैन सेट अप फोल्डर इन लिनक्स, आपको नहीं पता। ठीक है। तो आप सिंपल सा काम कर दो बस, फिर आप कमांड मॉड्यूल नेम से इस वे में काम कर सकते हो फिर आप। राइट। आपको नहीं पता कि लिनक्स में एनसीवल में फोल्डर डिलीट किस मॉड्यूल से होता है, तो फिर जो ओएस की कमांड है, उन्हीं कमांडों को यू कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली, सो दैट इज कॉल्ड कमांड मॉड्यूल। राइट। बट कमांड मॉड्यूल पाइथन बेस्ड है, रिमोट सिस्टम पे पहले पाइथन होना ही चाहिए, तभी चलेगा। तो मैं लास्ट टाइम आपसे बोला था कि अगर रिमोट सिस्टम में पाइथन नहीं है, रिमोट सिस्टम में पाइथन नहीं है अवेलेबल, तो फिर रॉ मॉड्यूल में यूज कर सकते हो आप लोग। कौन सा? रॉ। रॉ मॉड्यूल नेम जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी आपको लगता है कि एक केस आया था स्टार्टिंग में, याद करो क्लास 1 में जब मैंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मशीन ऐसे भी है मेरे पास जहाँ पाइथन है नहीं।
अभी तक के जितने मॉड्यूलियम हम चला रहे हैं हम लोग, कॉपी मॉड्यूलियम, कमांड मॉड्यूलियम, इनको एटलीस्ट पाइथन 2.4 ऑन रिमोट साइट चाहिए कम से कम, राइट। लेकिन रॉ मॉड्यूलियम कहता है कि मेरा यूज केस बेसिकली वहां पे लेना आप लोग जहां रिमोट साइट पाइथन नहीं है। पाइथन ना होने से ड्रॉबैक क्या होगा, फिर एनसीवल की जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स है ना उनको आप पुश नहीं कर सकते, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स होती हैं उनको रन कर सकते हो बस आप। ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांडों को यू कैन एग्जीक्यूट आप, और जो एनसीवल का कोर कंसेप्ट है, एनसीवल की जो मॉड्यूल्स हैं उनको एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते क्योंकि उनको पाइथन चाहिए, राइट। तो रॉ मॉड्यूल नेम से भी आप लोग, जैसे आपने बोला कि मुझे एक साथ दो कमांड चला के आनी सर, एक डेट कमांड, एक कैल कमांड, राइट, राइट में था, ठीक है, डेट एंड कैल, राइट। तो रॉ मॉड्यूल नेम जनरली जैसे आपका यूनिक्स हो गया, सूजे हो गया, पाइथन नहीं है, कोई लेगेसी सिस्टम होते हैं हमारे पास जहाँ पाइथन अलाउ नहीं होता डालना, वहाँ इसको यूज कर सकते हो आप रॉ मॉड्यूल नेम को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा कमांड मॉड्यूल नेम, जैसे आपने पढ़ा रॉ मॉड्यूल नेम, So आपने पढ़ा कॉपी raw मॉड्यूल। raw के केस में we can use it in any system, right? इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ कीलेस होना चाहिए या ऑथेंटिकेशन का कोई भी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए मैंने बोल दिया आपसे, जैसे मैंने बोला अभी एच पी यूएक्स, सॉरी, हाँ एच पी यूएक्स वाले बंदे बैठे होंगे, जनरली पूछते रहते हैं वो कि एच पी यूएक्स के मॉड्यूल नेम क्या होते हैं, कोई मॉड्यूल नेम है उसका उसके पास। ये सिंपल बोलता है कि जिसका मॉड्यूल नेम नहीं है उसके लिए फिर आप रॉ यूज कर लो फिर आप, ठीक है। Okay, makes sense. Thanks. सो दे आर थ्री मॉडल्स, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। जैसे एक बंदा बोल रहा है कि मुझे रिवर्स करना है, अभी आपने सिखाया कि फाइल टू कॉपी मतलब कंट्रोल टू मैनेज नोड, क्या सीखा है आपने अभी, हाउ टू कॉपी डेटा, कंट्रोल टू मैनेज, आपने ये सीखा है अभी ऐसे। अब आपको फाइल मैनेज नोड से लेके आनी है आपको, तो मॉडल नेम क्या होगा, फैच। फैच बेसिकली क्या करता है, कॉपी जो करता है वो पुट करता है, पुट का मतलब, और कल एक बंदा बोल रहा था बीच में कि कॉपी जो किया आपने, क्या आप बता सकते हो सर कि बैकएंड में इन्होंने कंसेप्ट एससीपी यूज किया कि आरसिंग यूज किया हुआ है। दोनों ही लाइन गलत थी, ना तो ये एससीपी यूज करते ना आरसिंग। कॉपी करने के लिए और फैच करने के लिए दे यूज्ड एसएफटीपी। क्या एसएफटीपी सब जानते होंगे आप लोग, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, बाय विच वी कैन गेट अ पुट फाइल इन सिक्योर मोड, राइट। तो कॉपी करते हैं तो ये पुट करके आता है सिस्टम पे, एक फाइल को हर सिस्टम के अंदर पुट करेगा, और जब फैच करेंगे हम लोग तो ये हर सिस्टम की फाइल को गेट करेगा। कॉपी का मतलब कंट्रोल टू मैनेज, फैच का मतलब क्या है, कॉपी मतलब क्या है, कंट्रोल टू मैनेज, यू वांट टू कॉपी समथिंग, और जब मैनेज टू कंट्रोल, कमांड तो कंट्रोल नोड से ही चलेगी बट डेटा कहाँ से लेके आएगी, मैनेज नोड से। डेस्टिनेशन क्या होगा, कंट्रोल नोड होगा। कैसे, इसको मैंने बोला कि एवरी सिस्टम पे जाओ और एक फैच करके लेके आओ, उस सिस्टम की एक फाइल है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज एक कॉमन फाइल होती है सिस्टम में, सब जानते होंगे आप लोग, जैसे ईटीसी एप स्टैक। इसका मैंने बोला करंट फोल्डर में एक बैकअप नाम का फोल्डर बिल्डअप कर लो पहले, और वहाँ इसका बैकअप लेना है। तो पहले सोर्स आपका था जब आपने कॉपी यूज किया था, कंट्रोल नोड सोर्स था आई मीन। अब फैच वाले केस में सोर्स मैनेज नोड बन गया है। इस केस में सोर्स की जो वैल्यू है ना, सो वी आर पुटिंग वैल्यू ऑन साइड मैनेज नोड, वी आर टेकिंग डेटा, हम डेटा वहाँ से ले रहे हैं। तो मैनेज नोड का जो फाइल है वो सोर्स हो गया, और जो डैस्ट है ना वो आपका करंट फोल्डर हो गया है। तो करंट फोल्डर में क्या बन गया, एक बता रहा है कि हाँ यार एक ये सिस्टम 2 की फाइल है, ये सिस्टम 3 की फाइल है। तो इसमें इतनी इंटेलिजेंसी है
ये जिस सिस्टम से फाइल लेके आया, पहले इसने उस सिस्टम के नाम से फोल्डर बिल्डअप कर लिया है। आई मीन इन्वेंटरी फाइल में जिस नाम से आपने सिस्टम ऐड किया है, या तो आईपी से या नाम से, इसने पहले उसी नेम का फोल्डर बिल्डअप किया देखो। और फिर उसके अंदर जाओ अगर आप लोग, तो ETC एप स्टेप इस सिस्टम की यहाँ रखी हुई है, और थर्ड वाले सिस्टम की ETC एप स्टेप फाइल ये रखी हुई है। गॉट इट। उसके बाद जैसे आपने बोला सर मुझे फाइल गेट नहीं करनी है, अब मुझे फाइल बिल्डअप करके आनी है ऑन रिमोट साइट। आई वांट टू सेटअप फोल्डर फाइल, मुझे फोल्डर बिल्डअप करना है मुझे फाइल सेटअप करनी है, मुझे फाइल को परमिशन देनी है, कॉन्टेक्स्ट टाइप देने हैं, ऑनरशिप देनी है, ग्रुप देना है, मुझे शॉर्टकट बिल्डअप करना है, सॉफ्ट लिंक बिल्डअप करनी है, हार्ड लिंक बिल्डअप करनी है। लिनक्स में फाइल फोल्डर पे होने वाला कोई भी ऑपरेशन यू कैन रन विद द हेल्प ऑफ फाइल मॉड्यूल। इट्स इक्वलेंट ऑफ, ये वो काम करता है जो आज से पहले हम लोग सिस्टम एडमिन की लाइफ में mkdir, टच, rm, chmod, chon, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, ये इतने काम हम लोग करते थे बैठ के। तो मल्टीपल कमांडों की नीड नहीं है, आप एक ही मॉड्यूल नेम से सब कुछ मैनेज कर सकते हो बैठ के। सबसे पहला एग्जांपल देखना, मुझे हर सिस्टम पे जाके एक फोल्डर बिल्डअप करके आना है। इसका नाम तो फाइल है, बड़े फोल्डर भी बिल्डअप कर सकता है, राइट। मैं बता रहा हूँ इसको कि रिमोट साइट जाना है आपको, और रिमोट साइट में जाके टैम फोल्डर के अंदर एक क्लाउड नाम का डायरेक्टरी बना के आना है। स्टेट इजकल टू डायरेक्टरी बता रहा है कि व्हाट यू वांट टू सेटअप। क्लाउड एक फाइल है, क्लाउड एक फोल्डर है, क्या है। तो स्टेट की जो वैल्यू होगी उसके रेस्पेक्टिव कमांड चलती है बैकएंड में, राइट। जो पाथ है ये प्रीडिफाइंड की हो गई। ये की कहाँ से मिलेगी आपको, एनसीबल माइनस डॉक फाइल। हर मॉड्यूल नेम की जो की और वैल्यू होंगी, अब मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं, आप डॉक ओपन करना है इसका, तो हर एक मॉड्यूल नेम का आर्ग्यूमेंट आप वहाँ से मालूम कर सकते हो कि सर ने ये पाथ जो लिखा है, पाथ क्या चीज़ है, ये एग्जाम्पल कहाँ से मिलते हैं आपको। तो आप डॉक खोलो, हर एक मॉड्यूल नेम का डॉक वहाँ पड़ा हुआ है। अभी खाली काम समझो, काम क्या हो रहा है इस चीज़ से बस। वी आर क्रिएटिंग फोल्डर ऑन रिमोट साइट इनटू टेम क्लाउड, राइट। सो फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड, राइट। फोल्डर बनने के बाद आपको लगता है कि मुझे फोल्डर नहीं चाहिए सर, मुझे फोल्डर, अच्छा फोल्डर के साथ साथ मुझे यार और भी वैल्यू चाहिए सर, 7 इसकी परमिशन हो जाए, और इसकी ऑनरशिप दे दो रूट को, इसका ग्रुप कर दो व्हील, इस टाइप से आप परमिशन भी चेंज कर सकते हो इसकी आप, राइट। आपने बोला मुझे यार ये फोल्डर नहीं चाहिए अब, तो फिर स्टेट इजकल टू एब्सेंट, क्या, स्टेट इजकल टू एब्सेंट। तो दो कमांड इसमें रन किए मैंने, देखो इस कमांड से क्या हुआ था, सिंपल आपने एक फोल्डर बिल्डअप किया था बस, सिंपल फोल्डर with a default ownership, default permissions. But in this ad hoc command, you provided add-on things. You want to provided permission. You want to change ownership of folder, and you want to allocate group, right? तो उसने चेंज कर दिया होगा। लास्ट कमांड में क्या हुआ है, यू डिलीटेड योर फोल्डर, स्टेट इक्वल टू एब्सेंट। सर स्टेट में क्या और आ सकता है, कभी आप गलती कर दो, म्यूट करो। स्टेट इक्वल टू, अगर आपको पता नहीं है स्टेट में व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, तो आप इसमें आप कुछ मिस्टेक कर दो, कुछ रॉन्ग पैरामीटर वैल्यू टाइप कर दो, तो ये बताएगा आपको कि दिस इज अननोन, ये कुछ ऐसी वैल्यू होती नहीं मेरे पास। स्टेट में दे आर 5 to 6 पॉसिबिलिटी। यू वांट टू डिलीट एब्सेंट, यू वांट टू सेटअप डायरेक्टरी, यू वांट टू सेटअप फाइल या टच, एक होता है। हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक, लिंक दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट लिंक, हार्ड मतलब हार्ड लिंक। बट आपने क्या दिया है,
समथिंग, ये अननोन कीवर्ड है, स्टेट की वैल्यू ये नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि स्टेट में क्या क्या आ सकता है सर, ठीक है। और भी एग्जांपल चाहिए आपको तो फिर फाइल नाम का मॉड्यूल में जाना, अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉफ्ट लिंक के, हार्ड लिंक के, डिलीट के, ठीक है, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद मॉड्यूल में आता है कौन सा, लाइन इन फाइल। ये लाइन इन फाइल है, फाइल के अंदर लाइन पे काम कर सकता है, फाइल के अंदर लाइन के बेस पे काम कर सकता है, जो कॉपी नहीं कर पा रहा था। आई मीन लाइन लाइन फाइल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इट कैन बी अपेंड, इट कैन बी इंसर्ट लाइन, एंड ऑफ द फाइल, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, it can be insert line based on the regular expression। मतलब पूरी फाइल में जहां ये मिल जाता है उसके नीचे ये लिख दो, उसके ऊपर ये लिख दो, सबसे बॉटम में लिख दो, सबसे टॉप पे लिख दो, कहीं भी ये लाइन पूरी फाइल में मैच हो रही है उसको डिलीट कर दो। इट कैन डिलीट लाइन एज वेल, इट कैन ऐड लाइन, इट कैन इंसर्ट। सो जितने भी आपके मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी अर्लियर यू आर यूजिंग कमांड सेड कमांड, SED, आपको मालूम होगा, जो स्टीम एडिटर से हम लोग काम कर रहे थे बैठ के सेड से, वो ऑपरेशंस लाइन फाइल से पॉसिबल है। जैसे काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे मुझे सूडो पावर देना है, एनसीबल से सूडो पावर देना है। सूडो पावर क्या होती है, एक लाइन होती है बस, सूडोस फाइल में लाइन डालनी पड़ती है। तो लाइन इन फाइल नाम के मॉड्यूल से वो एक लाइन जो है ना, वो फाइल में जाके अपेंड कर दो बस। देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज करो एक सिस्टम पे एक फाइल है, मैं उसका नाम बताता हूँ पहले आपको एक बार। हर एक सिस्टम पे एक फाइल अवेलेबल है, इस फाइल में पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज करना, यानी कि वेब ग्रुप पे लिखा हुआ है, उस पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऑन वेब ग्रुप एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें पहले से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड को मॉडिफाई नहीं करना मुझे, हेलो वर्ल्ड के नीचे एक लाइन और ऐड करनी है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, वेब ग्रुप पे जाओ, ऑन अ वेब ग्रुप आई वांट टू एग्जीक्यूट लाइन फाइल मॉड्यूल नेम एंड आई वांट टू ऐड लाइन। लाइन कौन सी है, लाइन की वैल्यू है, कुछ भी लाइन आप डाल सकते हो आप लोग। आपने बोला हेलो इंडिया समथिंग, राइट, किस फाइल में, ETC के अंदर। बाय डिफॉल्ट आपने इसमें कुछ बताया नहीं कि कहाँ लिखना है, टॉप पे कि बॉटम में कि बीच में, तो ये बाय डिफॉल्ट अपेंड करता है एंड ऑफ द फाइल, क्या, EOF, एंड ऑफ द फाइल। जैसे आपने इंटरप्रेस किया तो इसने लाइन एडेड, दैट मीन्स इट एडेड लाइन। आप फाइल को कैट करो ऑन वेब ग्रुप, सो यू आर गेटिंग वन मोर लाइन हेयर, हेलो इंडिया। सेम लाइन को आपने बोला यार गलत कर दिया, आई वॉन्ट टू डिलीट लाइन, सेम लाइन, तो स्टेट इक्वल टू एब्सेंट। इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, अगर अगर मैं फाइल चेक करता हूँ तो एक ही लाइन इसमें अवेलेबल है। अब आपने बोला यार मुझे अपेंड बॉटम में नहीं करना था, मुझे हेलो इंडिया टॉप पे अपेंड करना था, तो बताओ फिर उसको किसके बाद अपेंड करना है। इंसर्ट आफ्टर एक वर्ड होता है इसके अंदर, BOF, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इंटरप्रेस किया, फिर से लाइन को ऐड किया, जब दोबारा से लाइन ऐड हुई है तो
क्या मिला देखने को? अब हेलो इंडिया कहाँ आ रहा है? टॉप ऑफ द फाइल, इंसर्ट। आपने बोला यार मुझे सर जो लाइन डिलीट करनी है ना उसका मुझे पूरा कीवर्ड नहीं पता। मुझे इतना मालूम है कि जिस लाइन की स्टार्टिंग में हेलो आ रहा हो इस फाइल के अंदर जाना है। काफी लोग डेस्टिनेशन की जगह पे पाथ यूज कर लेते हैं, बात एक ही होती है। सो आई वांट टू डिलीट दैट लाइन विच स्टार्ट बाय हेलो पैटर्न। सो स्टार्टिंग का जो प्रेजेंटेटर है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कैरेट साइन। कैरेट एक स्पेशल सिंबल होता है, ये जब हम यूज करते हैं बेसिकली जब कोई चीज बिगिनिंग में आपको करनी है रिप्रेजेंट। बिगिनिंग में खाली सर्च करो जहाँ हेलो वर्ड आ रहा हो फाइल के सामने, उन लाइनों को लॉस कर दो। सो दे आर टू लाइन्स विच स्टार्ट बाय हेलो। सो दो लाइन क्या हो गई है इसके अंदर फिर? आई मीन फाइल आपकी ब्लैंक हो चुकी है, राइट? आप लोग बोल रहे थे मुझे सूडो पावर देनी है सर। तो सूडो पावर देना क्या होता है? सिंपल सी बात होती है, जिस यूजर को सूडो पावर देनी है उसकी यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ लिखो, ठीक है? और जिस फाइल में आपको अपेंड करना है etc सूडर्स। तो इस कमांड से क्या हो गया देखो, रिमोट सिस्टम पे जाके श्याम यूजर को सूडो मिल गया। सूडो उठाना है तो उस लाइन को डिलीट कर दो, उस लाइन को डिलीट कर दो जिसकी स्टार्टिंग श्याम से हो रही है। स्टेट एब्सेंट। गलत हो गया, स्टेट एब्सेंट। जैसे पूछा जाता है इंट्रो में आपको लेसन 80 नाम का वर्ड जहाँ भी आ रहा हो राइट। तो बेसिकली और भी इसके एग्जांपल चाहिए आपको तो एनसीबल डॉक इसका अवेलेबल है, राइट? एक बंदा बोल रहा है इज देयर एनी रीडू ऑप्शन? हाँ, रीडू ऑप्शन होता है इसका। जैसे आप सपोज करना आपने बाई मिस्टेक फाइल में कुछ ऐड कर दिया, तो रीडू का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकअप इक्वल टू यस। क्या होता है? बैकअप इक्वल टू यस। बैकअप का मतलब हो गया कि बिफोर इंसर्ट द लाइन पहले एग्जिस्टिंग फाइल का बैकअप लेगा, देन एक्चुअल फाइल को मॉडिफाई करेगा। सिमिलर लाइक कॉपी, सेम कॉपी में ऐसा होता है। आपने किसी ने पूछा नहीं बीच में कि सर कॉपी फाइल में ऐसा हो सकता है क्या कि फाइल एक ओवरराइड होने जा रही है मेरी, मुझे पता नहीं जिस कंटेंट को जो कंटेंट हम लोग कॉपी करने जा रहे हैं वो फाइल में पहले से है कि नहीं। अगर मेरी फाइल ओवरराइड होती है तो पहले एग्जिस्टिंग फाइल का बैकअप बने, देन एक्चुअल फाइल में क्या हो, मॉडिफाई हो फिर। सो कॉपी फाइल रिप्लेस, जितने भी कंटेंट लेवल के मॉड्यूल होते हैं सब में बैकअप इक्वल टू यस काम करता है, राइट? बैकअप की लोकेशन ब्राउज़र करंट फोल्डर होगी। आई मीन जिस पाथ में आपकी एक्चुअल फाइल पड़ी है उसी पाथ में टाइम स्टाम्प से बैकअप बना देगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, इंटर प्रेस करो, देखो बैकअप इक्वल टू यस कर दो, तो इसने ईटीसी फोल्डर के अंदर ही क्या कर दिया है, ये तुम्हारी लास्ट फाइल है। फिर ये वो फाइल है जो मॉडिफाई से पहले की स्टेट में थी। अगर आपको लगता है कि मेरी फाइल मुझे रिस्टोर करनी है, पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड हो गया है, तो फिर आप लोग एग्जिस्टिंग फाइल को, सफिक्स होता है इसमें एक, सॉरी हाँ सफिक्स होता है वर्ड एक, लोकेशन चेंज नहीं कर सकते बैकअप की। बैकअप आई थिंक डिफॉल्ट पाथ के अंदर ही बनता
आपको इसमें आर्गुमेंट देखना पड़ेगा, अगर एनसीबल डॉक माइनस करके ऑप्शन होगा उसके अंदर कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन चाहिए कुछ और भी उसके, लाइन फाइल के अंदर जाओ, राइट। अब से एक नो, अब से एक लाइन बोलिए, ठीक है, अब से आप सही पूछ रहे हो। अब से एक लाइन बोलिए, जैसे सपोज करना एक फाइल थी, उस फाइल में ऑलरेडी पहले से कंटेंट पड़ा हुआ था, सपोज करना। अब से क्या पूछ रहा है कि अगर पहले से फाइल पड़ी है सिस्टम के ऊपर, अगर मैं इसका कंटेंट रीड करूं तो इसमें क्या लिखा रहा है, और अब मैं इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाहता हूँ, सेम वर्ड। ये पहली वाली कमांड बिना किसी मॉड्यूल के ही चल गई डायरेक्टली विद इन बस जस्ट एन आर्गुमेंट? बाय डिफॉल्ट ये आपने ठीक पूछ लिया है। if you are not putting any module name on ad hoc command, so by default module name take command, ओके। right? हाँ। तो इसने बॉस ना, आप ठीक कह रहे थे अभिषेक, यहाँ पर ये रिप्लेस वाला काम कर गया। आप क्या कर गया है, बट आपको इंडिया इंडिया नीचे अपेंड करवाना था आपको, तो ना यही ना। तो फिर बॉस यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर आपको यहाँ लिखना पड़ता है ऑन नेक्स्ट लाइन। नहीं, एक मिनट, राइट, अब ठीक है। समझिए अब क्या बोल रहा हूँ मैं अब। सो दिस इज द बेसिक एक्चुअल स्लैश एन। ये तब यूज करना है जब आपको पता है कि एक लाइन इस नाम से पहले ऐड कर चुका हूँ, तो दोबारा सेम लाइन समझता है कि इसी लाइन को बंदा ही वांट टू चेंज, ही वांट टू चेंज, बट फर्दर यू वांट टू गो, सो दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट लाइन। ये बता रहा हूँ इस चीज में कि ये लाइन जो लिखनी है आपको अपेंड करनी है, बट वो सेम पे अपेंड नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट लाइन पे अपेंड करना है, राइट। और भी एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ से मिल जाएंगे आपको, एनसीबल डॉक, राइट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद काम काम के मॉडल में पढ़ लेते हैं पहले, बाकी तो सिंपल सिंपल से आप कर लोगे बैठ के। क्वेश्चन मैंने पुट अप, आई गेस मिस हो गया क्या? सो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल का सारा कंटेंट उठा के किसी वहां पे जाके किसी फाइल में अपेंड करना होता, तो उसके लिए कोई और मॉड्यूल होता है क्या, या लाइन इन फाइल काम कर जाएगा? आपने पूछा है जैसे एक फाइल पहले से में एग्जिस्ट है और लाइन फाइल काम करेगा, उसमें कॉपी काम नहीं करेगा फिर ये। मतलब मेरे पास सोर्स में मेरे पास एक फाइल में 2 लाइन लिखी है और मुझे जाके ईटीसी उडवर्ड्स में सारा वो 2 लाइंस हर होस्ट पे ऐड करनी है, तो अब उस फाइल से वो मैं कैसे मल्टीपल लाइंस उठा के होस्ट पे डालूंगा सारे रिमोट? तो उसमें लाइन इन फाइल आएगा या कोई और मॉड्यूल आएगा? उसमें कॉपी नहीं आएगा, लेकिन ना पक्की बात है, ये नहीं आएगा, वो है। उसमें लाइन फाइल आने वाला है। आप ठीक कह रहे हो, उसमें लाइन फाइल ही आने वाला है। जैसे एक बंदा बोल रहा था कि यार मुझे सिर्फ एक ही लाइन मैच करवानी है, बस बार बार नहीं मैच करवाना, तो फर्स्ट मैच करो बस, उसके बाद नीचे मत जाओ। ये फर्स्ट मैच के लिए होता है, इससे पहले अपेंड करना है कि बाद में अपेंड करना है। सर एक क्वेरी है सर। एक मिनट जाओ।
इसमें एग्जांपल दिया होना चाहिए आपका, एग्जांपल जो है इसमें एग्जांपल नहीं दिया आपका ना, आपका जो ठीक है क्वेरी, आप इसका मॉडल नेम, अब इसमें तो लाइन फाइल बना कर रहा है, ये कॉपी में वो एग्जांपल है नहीं, कॉपी चेकसम पे काम करता है बॉस, अगर चेकसम डिफरेंट है तो दोबारा फाइल कॉपी करेगा। अगर फाइल बड़ी है, आप ये बोल रहे हो काफी बड़ी फाइल है, सोर्स पर मेरे पास फाइल है, उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं, सिर्फ 4 लाइन। अब वो उसका एक तरीका तो मेरे पास है अभी, वैसे मैं उस फाइल को पहले कॉपी करा के ना, और फिर वहां मैं उसको कैट कमांड से अपेंड कर सकता हूँ, एक तरीका तो है भी मेरे पास। तो ऐसे तो मैं उसमें फिर शेल भी लगा सकता हूँ, वो काम बन जाएगा। हाँ वो बट, लेकिन आप मॉडल नेम की बात कर रहे हो फुल तो यूज कर। ट्रांसफर फाइल पहले ट्रांसफर करनी पड़ेगी आपको, ओके यहाँ से फाइल तो कम से कम आपको ले जानी पड़ेगी ना, और मेरे साइड ओके, मतलब मैं ऐसा, रिमोट फाइल ले जाऊं, वहां पे फिर हाँ ऐड करके उसका ऐसा डॉक्यूमेंट। मॉडल नेम नहीं है कोई भी कि जैसे फाइल ओपन यहाँ करूँ फाइल अपेंड वहाँ हो जाए, ओके सर। ये टैगिंग नहीं है अवेलेबल ना। और कॉपी जस्ट चेकसम को वैलिडेट करके डायरेक्टली फाइल रिप्लेस करेगी, राइट? इट विल नॉट अपेंड, इट विल जस्ट रिप्लेस अगर चेकसम रिप्लेस मिसमैच करता है। लाइन फाइल के बाद, उसके बाद जैसे काफ़ी मॉडल नेम और भी आते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले एक बार सबको नाम, जैसे यम मॉडल नेम, यम पैकेज, सर्विस, यूजर, ग्रुप, माउंट, गेट अंडरस्कोर यूआरएल, राइट, स्टेट, सेटअप, पार्टेड, फाइल सिस्टम, राइट। तो ये वो एक्चुअल में काम काम के मॉडल्स हैं आपके, जो डेली यूज करते हैं हम लोग इन ओनली फॉर लिनक्स ऑटोमेशन, ठीक है। जैसे लाइन फाइल के बाद बात करते हैं यम मॉडल नेम। यम का मतलब आपके माइंड में काफी टाइम से आ रहा होगा अभी, क्या रहा वो बताओ फटाफट से। जैसे आप लोग कभी कोई पैकेज अपडेट करना है, कोई पैकेज डालना है वाया हेल्प ऑफ द एनसिबल, तो क्या तरीका है। सो दे आर टू मॉडल फॉर सेम वर्क, यम और पैकेज दोनों एक जैसे काम करते हैं। आपको यम याद आ गया, यम कर लो यूज। फर्क इतना है, यम ओनली फॉर अडैट और पैकेज ओनली फॉर ऑल फ्लेवर्स, आई मीन डेबियन, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो, पैकेज वहाँ चलता है। और जो यम है वो ओनली फॉर क्या है, RHEL फैमिली। लेकिन एक पॉइंट निकल के आता है, काफी लोग बोलते हैं यार यम चलाओगे तो रेपोजिटरी कहाँ बनाओगे। पहले एनसिबल के आने के बाद काफी लोग क्या सोचते हैं पता है, कि अब रिमोट सिस्टम पे रेपोजिटरी होना मैटर नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है, यम जहाँ चलेगा कमांड वहां चलेगी, वहां पे यम होना ही चाहिए। आई मीन रेपोजिटरी शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। मैं आपसे एक लाइन पूछूं, बताना कि एनसिबल से रेपोजिटरी बिल्डअप नहीं कर सकते हम लोग? कर तो सकते हैं। क्या सिंपल सी बात होती है, रेपोजिटरी बिल्डअप करना होता क्या है। कोई फाइल ही जैसे बनाना आपने है। बोला, हाँ एक फाइल बनानी होती है। जैसे आपने बोला यार एक काम कर दो, ये मेरे पास कोई यम की फाइल है, सपोज करो ये मेरे पास एक यम की फाइल है, काफी लोग बोलते हैं कभी आपने एनसिबल से यम बिल्डअप किया है, तो आप लोग मना कर देते हो। यम बिल्डअप करना क्या होता है, सीधा बोलो कि ठीक है एक रेपोजिटरी होती है, वो कंट्रोल नोड से बनाओ और सब प्रपोज कर दो फाइल को, यम क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। बट जो दे रहे हैं बेस यूआरएल पहले, तो उस बेस यूआरएल में आपके पैकेज होने चाहिए ना, ये तो आपकी टेंशन है। ये पार्ट एनसिबल का नहीं है कि आपकी डीवीडी कहाँ रखी है फाइल। जैसे मैंने ऐसा मान लिया है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी आरपीएम चाहिए आपको सिस्टम के ऊपर, वो पैकेजेस कलेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, इनसाइड द एमएनटी फोल्डर। ऐसा मान के चल रहा हूँ। कंपनी में वट एवर योर यूआरएल, आप वो लिख के दो यहाँ पे खाली बस। ये नहीं कि मेरा एमएनटी यूज करना पड़ेगा आपको, डिपेंड करता है कि पैकेज कलेक्शन कहाँ रखे हुए हैं। तो इस रेपोजिटरी को बस यहाँ से कॉपी करना है आपको, किसके थ्रू, ये जो db.repo फाइल थी, इसको कॉपी कर दो हर सिस्टम के अंदर। कहाँ, repo डॉट
अगर मैं सेकंड सिस्टम ओपन करता हूँ, आपके लिए दिखाता हूँ खोल के एक बार, तो उसमें क्या हुआ देखो। अगर मैं सेकंड सिस्टम पे जाऊँ तो हुआ कि एक्चुअल में ये मेरा मैनेज नोड है, राइट। अगर मैं इसमें लॉगिन करके आपको दिखा दूं, क्या आ गया इसके अंदर, एमएनटी आ गया ना, आई मीन डीवीडी आके माउंट हो गई है। काफ़ी लोग बोलते हैं यार मुझे तो ये फाइल लिखना भी नहीं आता सर, ये फाइल लिख रहे हो बैठ के आप लोग, ये भी नहीं आता। तो फिर ऐसे बंदे क्या करें, एनसीवल में फाइल लिखने वाला भी एक मॉड्यूलिम होता है फिर, आई मीन जो बंदे रेपोजिटरी बना के कॉपी नहीं कर सकते, सो दे हैव सेकंड वे। एनसीवल हैव द वन मॉड्यूल फॉर रेपोजिटरी दैट इज कॉल्ड मैं यार मॉड्यूल नेम लिख दे रहा हूँ, yum_repository। So repository that is actual do the same thing जो हमने अभी काम किया था मैनुअल। It actual go inside the all system etc yum.repo.d। It created one file, but इस फाइल में बताना पड़ता है कि what is your base URL। तो इसका सिंटैक्स कहाँ से मिलेगा आपको, अब मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू राइट yum विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। अभी जो आपने किया था वो तो एक टेक्निक थी, मतलब वो तो एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी काम करने की, राइट। ललित बेस्ट आंसर आपका नो है। सो एनसीवल डॉक रेपो जी इसका एक मॉड्यूल नेम है, इसके नीचे जाओ काफी एग्जांपल दिए इन्होंने, देखो। अच्छा ये एग्जाम में आएगा भी, ध्यान रखना, yum_repository मॉड्यूल नेम एग्जाम में आएगा भी। एनसीवल का जो सेकंड क्यूज होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा आई मीन, उसमें दे वांट टू सेट अप yum हेल्प ऑफ द एनसीवल, ऐसे बोलेगा आपसे। तो हाँ विकास है, सही कह रहे हो आप। ये सेम काम करने वाला है आपके लिए। देखो आप बता दो उसको कि वेब ग्रुप पे जाओ और ये मॉड्यूल नेम से बोल रहा हूँ, ये रेपो का नाम है, जो नाम रेपो का दोगे उसी नाम से फाइल बनेगी, dvd.repo whatever फाइल का नाम जो दोगे, ब्रैकेट का नाम और फाइल का नाम ये होगा, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन क्या देना है। उसके बाद बेस यूआरएल क्या देना है, जैसे मैंने माना कि मेरा बेस यूआरएल ये है, एमएनटी फोल्डर है सपोज करना। बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट भी आपको बताने पड़ेंगे आपको, इनेबल 1 करना है कि 0 करना है, जीपी चेक क्या करना है, समथिंग लाइक। तो इस कमांड से हुआ क्या, रिमोट सिस्टम पे आओ, दोबारा से एक फाइल क्या हो गई है, बिल्डअप हो गई, और उसमें वही जो लाइन आपने पहले डाली थी वो सेम लाइन जाके इसने इंसर्ट मार दी, राइट। जब घर प्रैक्टिस करो तो पहले देखना कि एमएनटी फोल्डर में आपके पैकेज है कि नहीं। पहले मुझे पता था, मुझे मालूम था कि मेरे सिस्टम एमएनटी फोल्डर के ऊपर पहले से डीवीडी माउंटेड है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वी हैव क्रिएटेड रेपोजिटरी हेल्प ऑफ द मॉड्यूल, नाउ वी कैन सेट अप द पैकेज। सर पैकेज को सर इसमें जैसे आप लोग जो दे रहे हैं, जैसे जो रिपोजिटरी की सारी पैरामीटर्स हम यहीं दे रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो वहां पर फिर एमएनटी में क्यों जा रहा है? ये तो एक फाइल क्रिएट कर देना चाहिए यम वाली। एमएनटी तो मैं बता रहा हूँ कि यू आर पुटिंग बेस यूआरएल एमएनटी, सो अगर आपको एक्चुअल में यम चलाना होगा तो एमएनटी फोल्डर पैकेज होने चाहिए ना आपके हाँ पहले। करेक्ट। तो बता रहा हूँ कि जस्ट फॉर ओनली अगर हम confirmation कि मैंने मल्टीपल फाइल डाली होंगी, सपोज करो मल्टीपल पैरामीटर्स डाले होंगे इसमें यम रिपोजिटरी फाइल में,
तो हम लोग यहीं राइट करते जाएंगे या फिर हम कोई फाइल बनाएंगे उसको पुश कर देंगे? वो तो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, पहले या तो एक फाइल बिल्डअप कर लो, टेक्स्ट फाइल जो भी है। वो बनाई थी मैंने पहले, जी जी जी, उसको पुश उसको कर फिर दो। पुश कर दो वहां पर, और पैकेज वहां पर नहीं तो मैनुअली फिर डाल दो। नहीं तो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा फिर आपको जो भी है, ठीक है ना। हाँ ओके। तो अब आराम से आप लोग पैकेज सेटअप कर सकते हो। जैसे आपने बोला वेब ग्रुप पे जाके मुझे एक काम करके आना है सर, मुझे BSFTPD का पैकेज डाल के आना है। बट BSFTPD कुछ होगा, मतलब आई मीन यू वांट टू इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर इन लिनक्स, दैट्स इट। सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, एनी पैकेज। कंपनी में जो भी चाहते हो सेटअप करना आप लोग, जावा, पाइथन, PHP, BSFTPD, FTP, अपाचे, सो यू नीड टू पुट द पैकेज नेम, राइट। सो ये वो काम करने वाला है जो यम इंस्टॉल कमांड से आप कर रहे थे बैठ के। बट साफ साफ बोल रहा है कि ऑलरेडी पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैंने बोला कि पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, तो एक काम कर दो, आंसर नो है आपका ना। हाँ, तो पैकेज क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, राइट। सर ये यस नो कुछ नहीं मांगा बीच में सर ये? कुछ नहीं मांगेगा, राइट। देखो इंस्टॉल्ड यूज कर लो या तो प्रेजेंट यूज कर लो, बात बराबर ही होती है क्या, या तो इंस्टॉल्ड या प्रेजेंट। सर और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, देखो यहाँ मिस्टेक करो एक बार पहले। तो इसमें इंस्टॉल्ड और प्रेजेंट एक ही बात होती है, इसमें एब्सेंट और रिमूव्ड एक ही बात है। और जो लेटेस्ट है ना वो अलग है, वो दो काम करता है, इंस्टॉल और अपडेट। क्या, अगर पहले से कुछ पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है तो डाल देगा, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है और उसका कोई अपडेट वर्जन आया है मार्केट में, सो इट विल ट्राई अपडेट, राइट। उसके बाद आपको इसके और भी एग्जांपल चाहिए तो कहाँ चलो, एनसिबल डॉक यम में आ जाओ। दिस इज फॉर अपाचे पैकेज, बता रहा है कि HTTP लेटेस्ट, राइट। ये किस काम में आएगा, इसको मत पढ़ना अभी आप ना, ये प्लेबुक का एग्जांपल दे रहा है, इसको छोड़ दो अभी। You want to remove the package, so HTTPD absent, right। ये उसके लिए काम में आने वाला बंदे के लिए, जो बंदा बोलता है कि मेरे पास we created multiple repository on remote site। तो HTTPD किस repository से आपको डालना है, I mean you having multiple repository, so which repository you want to choose for this package। तो फिर enable repo का मतलब होता है कि इस repo को यूज करो बस, और भी जो repository बनी है उनको यूज मत करो इस पैकेज के लिए। राम सर, हाँ सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, हाइफन नेम या फिर नेम, ये जो छोड़ दो अभी, ये तो प्लेबुक का एग्जांपल है ना ये तो। हाँ, ओके ओके। यहाँ से सिर्फ डॉक निकालो, ये तो हेल्प है, बट ये YAML का फॉर्मेट दे रहा है आपको, ये मत पढ़ो अभी। आप सिंपल बात समझो बस कि नेम इक्वल टू HTTPD, आपको ऐसा मानना है। ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ो या डॉक ना। हाँ, सो इन दिस एग्जांपल दे आर शोइंग फॉर एनी स्पेसिफिक वर्जन, लाइक व्हेनेवर यू वांट टू सेट अप एनी स्पेसिफिक वर्जन। तो अपाचे का वर्जन नाम पूरा बता दो क्या है फिर आप, राइट। ये है अपग्रेड ऑल पैकेजेस। कभी आपको लगता है मुझे पूरी सिस्टम एक साथ में पूरा मशीन करना है अपडेट, तो नेम इज इक्वल टू एस्ट्रिक स्टेट लेटेस्ट, सो इट स्टार्ट टू अपडेट ऑल सिस्टम। राइट। काफी लोग बोलते हैं सर मुझे आई वांट टू अपडेट कंप्लीट सिस्टम, मुझे पूरा सिस्टम करना है अपडेट, बट आई वांट टू एक्सक्लूड कर्नल एंड फू। मतलब दो पैकेज छोड़ दो, कर्नल छोड़ दो और फू, टू पैकेज आई वांट टू एक्सक्लूड, और
and remaining system I want to update. So in that case, we preferred name is equal to asterisk, state is equal to latest, and exclude is equal to whatever package you want to escape for update. तो कर्नल फू जो भी आप पैकेज नेम दोगे तो इनको एस्केप करके आगे बढ़ जाएगा ये। तो इस टाइप के एग्जांपल इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब काफी लोग बोलते हैं जैसे आरपीएम कमांड काम करती है वो क्या होगा, यम कैन बी सेटअप लोकल पैकेज एज वेल। जैसे आपने बोला मेरे पास कोई एक सिंगल पैकेज है बस और मुझे वो सेटअप करना है, तो इसमें सभी एग्जांपल दिए हुए हैं, यानी नो रिक्वायर्ड आरपीएम हाइफन आईवीएस कमांड, सब काम यम कमांड से कर सकते हो इसमें आप लोग पूरा काम। इसमें आरपीएम वाली भी कंपेटिबिलिटी अवेलेबल है। ये काम जो बोल रहे थे आप लोग, ये वाला पैकेज, जैसे यू हैविंग अ पैकेज इनटू लोकल फोल्डर, I mean over remote site, in this directory you have the RPM, this is your local RPM, right? And you want to set up in RPM style, RPM-IVH style. So for this simple, you need to put complete package folder, right? You want to set up package from internet, any website, so directly you can put your complete base URL of package, right? तो दिस इज फॉर यम। सेम काम पैकेज से भी कर सकते हो आप लोग। कैसे? यम की जगह पे बस आपको क्या देना होगा, पैकेज। पैकेज का नाम बताओ, पैकेज का नेम क्या है, इंस्टॉल्ड। लेकिन ये बताना पड़ता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। पैकेज में यूज जो कीवर्ड है इट्स अ मैंडेटरी कीवर्ड, आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यूज का मतलब होता है कि आपका रिमोट सिस्टम RHEL फैमिली का है, सो पैकेज मैनेजर देयर विल बी यम। अगर आपका सिस्टम उबंटू का है तो यूज की वैल्यू यू विल यूज एप्ट APT। आई मीन यहाँ पे APT कब आने वाला है, जब आपका सिस्टम कैसा होगा, डेबियन का होगा। यहाँ पे यम कब आएगा, सिस्टम आपका RHEL का होगा। हाँ, अब मैं प्लेबुक पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे मैं इतनी इंटेलिजेंस ही डाल दूंगा कि अपने आप मालूम करो, सिस्टम RHEL का है तो यम कर लो, सिस्टम उबंटू का है तो वो देखेंगे अभी। बट इन एडॉक कमांड देयर इज नो कंसेप्ट कंडीशन, आपको सिंपल लिखनी पड़ेगा इसके अंदर कि यम है कि RHEL है कि एप्ट है क्या है, राइट। ठीक है। सो या काफी लोग ऐसे भी हैं जो बंदे बोलते हैं डेबियन में अलग से कुछ है, क्या है अलग से भी एप्ट APT नाम का एक सेपरेट मॉडल फॉर उबंटू फैमिली। उबंटू में आपको यू वांट टू सेट अप एनी पैकेज हेल्प ऑफ द एनसीबल, सो आई कैन यू कैन यूज पैकेज मॉडल नेम या सेपरेटली यू कैन गो विद द एप्ट, ठीक है। सर्विस का मॉडल नेम इज कॉमन मॉडल नेम फॉर ऑल फैमिली, उबंटू हो, डेबियन हो, लिनक्स कुछ भी हो, ठीक है। सर्विस से आप लोग वो काम कर सकते हैं जो सिस्टम CTL सर्विस कमांड से करते आ रहे हो आप लोग। सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना, रीलोड करना, सो ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन जो करते आ रहे हो बैठ के। कैसे? एनसीबल वेब ग्रुप पे जाओ, DNF यूज जो कीवर्ड था यूज इक्वल टू DNF कर दो, फिर आप DNF सेपरेट भी अलग से मॉडल नेम। मैं क्या बोल रहा था, सर्विस के बारे में बात कर रहा था। सर्विस का नाम यू वांट टू रीस्टार्ट और जो भी है, VSFTPD स्टेट स्टार्टेड enabled is equal to 1. So I mean started चलाना, enable मतलब परमानेंट। जब भी सिस्टम आपका रिबूट ले जाएगा तो सर्विस ऑटोमेटिकली गेट अप, राइट। यू वांट टू स्टॉप परमानेंटली तो enable 0,
स्टेट की जगह पे स्टॉप्ड आएगा, फिर रीस्टार्टेड, रीलोडेड, ये सब कीवर्ड होते हैं। यू वांट टू स्टॉप परमानेंट, सो या इनेबल फॉल्स, एक ही बात होती है, फॉल्स ट्रू 0 1, या यस नो, यस नो फॉल्स ट्रू 0 1, ये कर सकते हो आप। स्टॉप। हिमांशु आप अनम्यूट क्यों कर देते हो अपने को बार बार? राइट, उसके बाद रीलोडेड करना है आपको, और या गलती कर दो आपको तो पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी आपको। क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है? रीलोडेड, रीस्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टॉप। तो देखो मॉडल नेम कभी खत्म होंगे नहीं, 3000 मॉडल नेम एनसीबल में कम से कम। आपको इस क्लास से क्या मिला सीखने को कि मॉडल नेम यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मेरा काम होगा उसके रेस्पेक्टिव मॉडल नेम सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद उसका डॉक खोलूंगा, वहां से एग्जांपल निकाल के काम कर लूंगा बैठ के। राइट, तो एडहॉक एक तरीका था बताने का मुझे कि एनसीबल में हाउ टू पुश मॉडल ऑन कमांड लाइन। सो आइदर यू आर डेटाबेस सेक्टर और आई मीन नेटवर्क इंजीनियर्स, लिनक्स इंजीनियर्स, जैसा आपका प्रोफाइल होगा आपको उसी तरीके के मॉडल नेम ढूंढने होंगे अपने, और कमांड लाइन से बैठ के उसका डॉक खोलते हुए उसके जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे आपको हेल्प से काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक तरीका था मेरा बताने का आपको एडहॉक कैसे काम करता है। अभी इसमें काफ़ी मॉडल नेम बचे हुए हैं, तो आपको घर बैठ के आराम से सर्फिंग करना है कि व्हाट द यूज केस ऑफ यूजर, ग्रुप, माउंट, गेट यूआरएल, स्टेट, सेटअप, पार्टेड, फाइल सिस्टम। आई मीन एनसीबल में मेच्योरिटी आने वाली है प्रैक्टिस के बाद ही। ऐसे मेरे लिए इस तरह कराने से बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको डेली बैठ के अपना कंपनी का यूज केस देखना है, सर्फिंग करनी है, आपका मॉडल नेम याद हो गया, दैट्स इट। जितना ज़्यादा सोचोगे एनसीबल के लिए, जितना ज़्यादा आपका काम होगा और उसका मॉडल नेम जो भी आपको सर्च करना पड़ेगा, उस तरह से आपका हैंड्स ऑन बनना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो टॉपिक यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 बाइंड अप होता है।